अहम खबर कि अरब ममालिक में इंडिया इतना अहम क्यों और पाकिस्तान इतना गैर अहम क्यों हो गया? क्योंकि मैंने आपको बताया कि इंडिया ने एक चीज़ फ़ैसला कर लिया कि सिर्फ़ जहाँ एनर्जी है ना, इंडिया इज़ टू बिग एंड दे नीड मच एनर्जी। वो उनकी टेक्निकली तो उनकी बात सही है। ये वही सऊदी अरब है जो कश्मीर पर पाकिस्तान के साथ रहा करता था। को नहीं लगता कि पाकिस्तान जो है वो आइसोलेट होकर रह गया है, हमारी किसी कंट्री के साथ ट्रेड नहीं होती है। इंडिया हर दूसरे मुल्क के साथ ट्रेड कर रहा है, चीज़ों को एक्सपोर्ट कर रहा है, इंपोर्ट पर उनका फोकस कम है। जब अरब दुनिया ये देखती है कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर, पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर या कोई और इंडिया के दौरे अरब दुनिया के दौरे पे आ रहा है, तो उनके ज़हन में पहला सवाल ये आता है कि अब फिर आ रहे हैं और फिर माँगे। जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इज्जत की आमदनी के साथ पाकिस्तान का रुख करना शुरू किया। ठीक है। 52 अरब डॉलर को जब वो कामयाबी से सर कर गए और 437 अरब डॉलर को वो चेस कर रहे थे, इसके लिए लाजिम था कि इनको मुतनाज़ा बनाया जाता, इस अमल को रोका जाता। पाकिस्तान को खुद किफालत के अपने पाँव पे खड़े होने से रोकने के लिए लाजिम था कि आर्मी चीफ को मुतनाज़ा बना के इदारे के अंदर बगावत उलझा के और पाकिस्तान को तालिबान से टेक ओवर करा देना था, जिसके बाद ईरान से जंग। लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं या हमारी जो एजेंसीज या स्टैब्लिशमेंट है, वो कंट्री का नहीं अपना सोचते हैं। वो कहते हैं मैंने कैसे मजबूत होना है, कंट्री ने कैसे मजबूत होना है, ये शायद इंडिया के पॉलिटिशियंस तो जरूर सोचते हैं। सप्लाई चेन अगर हमारी अल्लाह के हुक्म से इतनी कैपेसिटी होती, कैपेबिलिटी होती, दुनिया चाइना से चीज़ें इंडिया लेके जा रही है, तो हम सप्लाई चेन में क्या-क्या नहीं दे सकते थे। इसके साथ-साथ उनकी जो डिप्लोमेसी फ्रंट पे लोग काम कर रहे हैं, वो अजीत डोवल साहब हों, डॉक्टर जयशंकर हों या कोई और या नरेंद्र मोदी हो, उन सब ने अपना एक जिसे कहते हैं कि एक फोकस रखा हुआ है। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका पाकिस्तानी मीडिया जुड़ी एक और फ्रेश और मजेदार वीडियो में। तो दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अपने यूएस और यूएई समकक्षों के साथ पिछले हफ्ते बैठक की, जिसमें सऊदी अरब क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने भी भाग लिया था। इस दौरान सभी देशों के प्रतिनिधियों ने मध्य पूर्व में एक संयुक्त बुनियादी ढांचा परियोजना पर चर्चा की, जो मध्य पूर्वी देशों को विशालकाय रेल नेटवर्क के जरिए आपस में कनेक्ट करेगा। दूसरी तरफ दुनिया में चर्चा है कि मोदी का अरबों के बीच काफी प्रभाव बढ़ता ही जा रहा है। भारत का खाड़ी देशों से कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग लगातार बढ़ रहा है। ऊर्जा और सुरक्षा के क्षेत्रों में भारत इन देशों के साथ कई पक्षों पर काम कर रहा है। अधिकतर खाड़ी देशों के साथ भारत के अच्छे संबंध रहे हैं। इस रिश्ते में सबसे अहम है तेल और गैस का कारोबार। इसके अलावा खाड़ी देशों में काम करने वाले भारतीयों की संख्या और अपने घर भेजे जाने वाले पैसे भी इस रिश्ते के अहम पहलू हैं। इसी विषय पर पाकिस्तानी मीडिया का जोरदार रिएक्शन आया है। पाकिस्तानी मीडिया अपने डिबेट शोज में चर्चा कर रही है कि ऐसा क्या है मोदी में जो अरब भी मोदी का लोहा मानते हैं, और पाकिस्तान अरबों के बीच जाता है तो हमें बोलते हैं आ गए पैसे मांगने। तो दोस्तों, देखते हैं इस विषय पर पाकिस्तानी मीडिया और क्या बोल रही है अपने डिबेट शोज में। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस वेरी इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो को। आप जल्दी से हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंडिया और अरब दुनिया के बीच में जो ताल्लुकात हैं, उसका बढ़ जाना, एक दूसरे के साथ सिक्योरिटी के मामलात में शेयरिंग करना और आगे बढ़ना, क्या वजूहात है किसी ज़माने में ये पॉलिसी हमें नहीं देखने को मिलती थी इंडिया की तरफ से भी, प्लस हमारे जो अरब दुनिया है वहाँ से भी। लेकिन अब एक बड़ी अहम खबर कि अरब ममालिक में इंडिया इतना अहम क्यों और पाकिस्तान इतना गैर अहम क्यों हो गया है कि मोदी हुकूमत खलीज के बदलते हुए तवाज़ुन को समझ चुकी है और उसके मुताबिक बामानी कदम उठाए हुए हैं। राजन कुमार साहब का कहना है कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद खलीज के इस्लामी ममालिक की खामोशी जाहिर करती है कि हालात अब बदल चुके हैं। ये वही सऊदी अरब है जो कश्मीर पर पाकिस्तान के साथ रहा करता था। इजराइल के वजीर खारजा एली कोहन 9 मई को नई दिल्ली आए थे। एलन कोहन ने इस दौरे के दौरान कहा कि मुस्तकबिल में इंडिया का सामान अरब रेल के जरिए इजराइल की खुफिया बंदरगाह तक पहुंचेगा। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की तरफ से मुनक्किदा इंडिया इजराइल बिजनेस फोरम से खिताब करते हुए एली कोहन ने कहा, हमारा विजन ये है कि इजराइल खलीज के अरब ममालिक और इंडिया मशरक से मगरब की तरफ गेटवे बने। ट्रेन के जरिए इजराइल की खुफिया बंदरगाह और फिर यहाँ से यूरोप भेजा जाएगा। कहा जा रहा है कि इंडिया मशरक वस्ता के लिए माशी जरूरत बनना चाहता है और इजराइल को इंडिया के इस मकसद में अहम इत्तेहादी समझा जा रहा है। ये वो अनासिर है, ये वो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान की वो इंपॉर्टेंस नहीं रही जो इंडिया ने उस स्पेस को फिलअप किया है। वो कश्मीर के इशू के ऊपर अरब दुनिया की सपोर्ट हो पाकिस्तान को, इसके साथ साथ फाइनेंशियल सपोर्ट भी रही है। एक आउट ऑफ द वे हेल्प किया करते थे अरब दुनिया के बादशाह जो हैं, सऊदी अरब हो, यूएई हो, कुवैत हो, कतर हो, ओमान हो या दूसरे कंट्रीज, वो पाकिस्तान की हेल्प किया करते थे और पाकिस्तान जब कुछ कहता था तो उसके साथ खड़े भी रहते थे। लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये इस पॉलिसी चेंज हुई, लेकिन अफसोस के साथ कि पाकिस्तान ने इस चेंज को शायद ये फील नहीं किया या समझने में गलती कर दी।
अब अरब दुनिया पाकिस्तान के हवाले से शायद उस तरह नहीं सोचती जो आज से 10 या 20 साल पहले सोचा करती थी। अब उनको नज़र आता है कि इंडिया एक इकोनॉमिक पावर है, अच्छी डिप्लोमेसी है, एजुकेटेड एक जिसे कहते हैं कि स्किल्ड लोग हैं उनके पास अवेलेबल। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए अरब दुनिया अब अपना डिपेंडेंस इंडिया के ऊपर रखते हैं। तेल खरीदारी से लेके इंडिया से जो भी चीज़ मंगवानी हो वो कोशिश करते हैं कि वो इंडिया की मार्केट से, क्योंकि क्वालिटी, क्वांटिटी और मतलब डिलीवरी, ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंस रखती है और इसमें यकीनन इंडिया पाकिस्तान को मात दिए हुए हैं। उसके साथ-साथ उनकी जो डिप्लोमेसी फ्रंट पे लोग काम कर रहे हैं, वो अजीत डोभाल साहब हों, डॉक्टर जयशंकर हों या कोई और, या नरेंद्र मोदी हो, उन सब ने अपना एक जिसे कहते हैं कि एक फोकस रखा हुआ है और वो ये नहीं कहते कि आज ये कंट्री इंडिया के साथ बात नहीं करता या इसके ताल्लुकात लो लेवल पे हैं तो ये सारी उम्र ऐसे नहीं रहेंगे। बल्कि इसकी एक ताज़ा मिसाल अरब दुनिया है कि उसकी सोच को मैं ये कहूँगा कि बदल के रख दिया गया। और इसकी ये वजह नहीं है सिर्फ कि इंडिया ने कोई बस वहाँ जा के और उनसे ये बात मनवाई, ऐसा नहीं। इंडिया ने अपनी डिप्लोमेसी प्लस अपनी इंटरनल सिचुएशन के ऊपर फोकस किया, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को खत्म किया, अपने मुल्क के अंदर इंडस्ट्री को फ्लरिश किया, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को, बहुत सारी चीज़ों को वो आगे लेके आए, जिसकी वजह से दुनिया का कॉन्फिडेंस इंडिया के ऊपर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और अगर पाकिस्तान या इस तरह के दूसरे ममालिक जिन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को मैं ये कहूँगा ज़ाया कर दिया, जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहती थी और वो ये शायद समझते थे कि हम सारी ज़िंदगी के लिए दुनिया की या अरब दुनिया की मजबूरी रहेंगे। क्योंकि जब अरब दुनिया ये देखती है कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर, पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर या कोई और इंडिया के दौरे अरब दुनिया के दौरे पे आ रहा है, तो उनके ज़हन में पहला सवाल ये आता है कि अब फिर आ रहे हैं और फिर माँगे। क्योंकि मैंने आपको बताया कि इंडिया ने एक चीज़ फैसला कर लिया कि सिर्फ जहाँ एनर्जी है ना, इंडिया इज़ टू बिग एंड दे नीड मच एनर्जी। वो उनकी टेक्निकली तो उनकी बात सही है। और दूसरा वो ग्लोबल साउथ की वो कह रहे हैं जी सांतस द ग्लोबल साउथ द चैंपियन है। ठीक है जी, और पाकिस्तान की तो इतनी आवाज़ भी नहीं है कि पाकिस्तान ये कह सके तो हम ग्लोबल साउथ की बात करें तो हमारे बगैर कैसे बात कर रहे हो? खुदी वजह है कि हमें कैसे करेंगे? अब सप्लाई चेन का इशू है तो हम भी तो सप्लाई चेन, अगर हमारी अल्लाह के हुक्म से इतनी कैपेसिटी होती, कैपेबिलिटी होती, दुनिया चाइना से चीज़ें इंडिया लेके जा रही है, तो हम सप्लाई चेन में क्या-क्या नहीं दे सकते थे। पर साडा मसला है साडे को चीनी नाराज़ है। हमने तो चीनियों को मज़हबी एंगल में डाल दिया और कह दिया कि तुसी की करते हो। ठीक है जी, तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि हाँ, हम वो भी नहीं कर सके क्योंकि हमारा हाउस डिवाइडेड है। हमें IMF ने हमारे नाक की कीलें कटाती हैं। वो हमसे कह रहे हैं डू मोर। अभी मैं कहीं कल पढ़ रहा था, पता नहीं कि वो कह रहे हैं $8 बिलियन और अरेंज करो। वो मतलब जनवरी के लगे हुए हैं, मई गुजर गया, 6 महीने उन्होंने हमारे नाक की कीलें निकलवा दी हैं। एक फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे डिप्लीट हो रहे हैं क्योंकि अब हमें लोगों को पैसे देने हैं। जब लोगों के पैसे देने हैं तो उन लोगों ने तो पैसे मांगने हैं, भाईजान इधर आके पैसे ले आओ, कितने चले हो तुझे। तो मुझे ऐसे लगता है कि हमें वो जो रास्ता डिटरमिन करना था अपने लोगों के लिए, हम वो नहीं कर पाए। को नहीं लगता कि पाकिस्तान जो है वो आइसोलेट होकर रह गया है, हमारी किसी कंट्री के साथ ट्रेड नहीं होती है। इंडिया हर दूसरे मुल्क के साथ ट्रेड कर रहा है, चीज़ों को एक्सपोर्ट कर रहा है, इंपोर्ट पर उनका फोकस कम है, लेकिन हमारे साथ कोई ट्रेड करने को तैयार ही नहीं है। हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आप देखें कि कहाँ पे जा रही है। इन 2 से 4 दिनों में आप देखें कि डॉलर रेट पाकिस्तान में कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। पहले कुछ अर्सा पहले 24 रुपये एक दिन में डॉलर रेट बढ़ा और अब भी आप देखें कि कितनी जल्दी से डॉलर रेट बढ़ गया है। असल में हमने अपनी जो ट्रेड की आइडियोलॉजी है उसको कम्प्रोमाइज़ कर दिया है। हमने जो अपने ऊपर सूद को इम्प्लीमेंट कर दिया ना, इसके नीचे इसकी ब्रैकेट में रहते हुए कोई भी मुस्लिम ऑपरेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम पे ये जो लानत हम पे आ गई है, इसके बाद हमें अब पिसना ही है और हमारे नसीब में जो है ना वो जुल्म बर्दाश्त करना ही है। आपको पता है कि पाकिस्तान में महंगाई की शरह 48% पर पहुंच गई है। मतलब समझ से बाला तर है कि पहले ही हम एक महंगाई की जंग लड़ रहे थे, ऊपर से मजीद महंगाई कर दी गई, आवाम जाए तो जाए कहाँ।